প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করতে। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये बयान इंडी गठबंधन और कांग्रेस दोनों के लिए एक बड़ा खतरा है। इससे कुछ इस तरह से समझिए, अगर कांग्रेस ममता बनर्जी की बात नहीं मानती है तो चुनाव से पहले ही गठबंधन टूट सकता है, जिससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। अगर कांग्रेस ममता बनर्जी की बात मान लेती है तो कांग्रेस चुनाव से पहले ही कम से कम 2 सीट गंवा देगी। अधीर रंजन चौधरी की सीट भी छोड़नी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के 2 लोकसभा सांसद जीते हैं, जबकि कई सीट पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस कह चुकी है कि वो बिना गठबंधन के ही आसानी से 5 सीट जीत जाएगी। वो ममता बनर्जी से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस वाम दलों को सीट देने की भी पैरवी कर रही है, लेकिन ममता वाम दलों को तो छोड़ो, कांग्रेस को भी सीट नहीं देना चाहती। ममता बनर्जी के बयान के बाद कांग्रेस और पूरा इंडी गठबंधन बैकफुट पर आ गया। नेता बातचीत से मसले की हल की दुहाई देने लगे। ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकता, और हम उम्मीद करते हैं कि जो ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी, और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे। कांग्रेस और पूरी इंडी गठबंधन पश्चिम बंगाल से उठे सियासी भूचाल के नफा नुकसान को कैलकुलेट भी नहीं कर पाए थे। उसके पहले ही पंजाब से दे दनादन आफ्टर शॉक आने लगे। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। पंजाब से कांग्रेस ने 2019 में 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में भगवंत मान ने कांग्रेस के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अगर कांग्रेस आपकी बात नहीं मानती है तो गठबंधन टूटने का खतरा बढ़ जाएगा, अलग अलग चुनाव लड़ने पर नुकसान होगा। और अगर कांग्रेस आपकी बात मान लेती है तो कांग्रेस को 8 सीटों पर नुकसान तय हो जाएगा। कई दिग्गज नेता संसद से बाहर हो जाएंगे। पंजाब और पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग पर बवाल बढ़ने लगा तो कांग्रेस के नेता ही चुटकी लेने आ गए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा, अभी कुछ और दल भी छोड़ेंगे, दलदल में फंसना कोई नहीं चाहता। बीजेपी ने गठबंधन के भविष्य के साथ ही नीति, नियत, नेता, झंडे पर सवाल पूछना शुरू कर दिए। दावा किया कि ये सर फुटअव्वल है, मोदी को 400 के पार ले जाएगा। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई नियत है, और कोई वैकेंसी भी नहीं है। ममता जी के बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कागजी गठबंधन, इंडी गठबंधन की जो बात चल रही थी, जिसमें स्पष्टता नहीं थी कौन इसका नेता है, क्या इसका निशान है, दफ्तर क्या है, एजेंडा क्या है, वो गठबंधन अब समाप्त है। इंडी गठबंधन में सभी लोग जनता की नजरों में गिर चुके हैं, क्योंकि वो अपने भ्रष्टाचार की सल्तनत बचाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इंडी गठबंधन के सामने समस्या सिर्फ पश्चिम बंगाल या पंजाब ही नहीं। गठबंधन के शिल्पकार नीतीश कुमार के ये तेवर भी इंडी गठबंधन के वजूद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। मौजूदा हालात से लग रहा है कि चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर रार और बढ़ेगी, क्योंकि जो टकराव अभी पार्टी के स्तर पर है वो सीट बंटने के बाद क्षेत्रीय स्तर पर भी खुलकर सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और क्या बिहार में बात बिगड़ चुकी है? जो 5 तस्वीरें हैं, ये 4 तस्वीरें इनके जरिए हम बता रहे हैं। राज्यपाल से जब मुलाकात की नीतीश कुमार ने तो 40 मिनट तक जो बातचीत हुई है, उसके बाद कहा जा रहा है कि लालू के दबाव में आ चुके हैं नीतीश कुमार, और इस मुलाकात ने किस तरह से सुगबुगाहट को और तेज कर दिया वो हमने देखा। तो आज आपको बता दें, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहां पर नीतीश कुमार मौजूद थे, तेजस्वी यादव मौजूद थे, लेकिन लोग दोनों ने लग रहा था मौन व्रत धारण कर लिया है। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि आखिर बात नहीं हो रही है तो क्या ये बात दूर तलक जाएगी। और इसी के साथ आपको बताते हैं, कार्यक्रम अलग अलग किए गए। वो कार्यक्रम जो इकट्ठा हो सकता था, वो कार्यक्रम जो साझा तौर पर एक मंच पर हो सकता था, वो नजर नहीं आया। नीतीश कुमार ने अलग कार्यक्रम किया कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर, तो वहीं तेजस्वी यादव ने अलग कार्यक्रम किया। दोनों ने क्या राह अलग कर दी है, ये तस्वीरें इस बात को बयां करती हैं। और वहीं आपको बताते हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो ये कह रहे हैं कि भाई अभी तो खेल बाकी है, 25 तारीख के बाद कुछ बड़ा खेल हो सकता है। वो क्या कह रहे हैं और अपने बयानों के जरिए क्या संकेत दे रहे हैं, सुनिए जरा। जो हमने कहा था कि खेला होवे, खेला होई और खेला होके, तो आप देखिएगा कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। और आइए अब आपको बताते हैं नीतीश की सरकार कैसे संकट में है। ये क्यों कहा जा रहा है आपको बताते हैं। ये कहा जा रहा है कि बिहार में जो जेडीयू के विधायक हैं वो बगावत कर सकते हैं। आपको याद होगा पिछले महीने भी सीक्रेट मीटिंग हुई थी जिसके बारे में नीतीश कुमार को कुछ भी नहीं पता था। ये कहा जा रहा है कि 24 एमएलए साथ छोड़ सकते हैं नीतीश कुमार का, तो लेफ्ट विधायक भी कर सकते हैं बगावत, इस बात की जानकारी भी मिल रही है। 9 विधायक बदल सकते हैं पाला, यानी नीतीश से क्या एक तरह से कहे अलग राह पकड़ सकते हैं ये 9 विधायक। कांग्रेस विधायक भी अब कैसे अपने सुर बदल सकते हैं ये कहा जा रहा है। तो 19 में से 11 कांग्रेस के एमएलए पाला बदल सकते हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। अब जरा चलिए मैं आपको बिहार विधानसभा का जो सियासी गणित है वो जरा समझा देती हूँ। जेडीयू के पास 45 सीटें हैं, तो वही 79 सीटें आरजेडी के पास है, कांग्रेस के पास 9 सीटें हैं, जबकि अगर अदर्स के खाते में हम देखें तो 2 सीटें हैं, और अगर इस तरह से टोटल हम देखें तो 161 सीटों का ये पूरा खेल सामने आता है। अब यही समझिए कि कांग्रेस में अगर टूट होती है तो जेडीयू में फिर क्या हो सकता है। ये अगर एक और आंकड़ा हम आपको समझाते हैं जो सियासी तौर पर ये हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन बिहार में सियासी संग्राम किस तरह से तेज हो चुका है। सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, अश्विनी चौबे क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए, और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। कि राजद के प्रभाव में जनता दल यू कुकृत करने का काम बिहार में कर रहा है, पूरी तरह दिखता है गुंडा राज स्थापित कर दिया। सवाल ही नहीं उठता है कोई समझौता। इंडी गठबंधन के सभी लोगों को 2024 के चुनाव में खाता नहीं खुलेगा। स्वाभाविक था, ये लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन है और नकली चेहरा पहन करके जनता को छलने के लिए बार बार आते रहते हैं। इन्होंने इंडी ठगबंधन बनाया, ये गठबंधन है, ठगबंधन है, इसको तो टूटना ही है। 2 दिनों बाद 26 जनवरी और उसके लिए किस तरह से तैयारी हो रही है आज की तस्वीर में हम आपको दिखाते हैं। जो परेड की रिहर्सल की गई है वो आप देख रहे हैं, इसमें तमाम एक तरह से कई कंटिजेंट शामिल हुए हैं और किस तरह से गणतंत्र दिवस का इंतजार सबको रहता है, लेकिन वो तैयारियां इन तस्वीरों के जरिए बयां हो रही हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर जो अलग अलग कंटिजेंट होते हैं उनके परफॉर्मेंस होते हैं और इसमें तमाम जो टुकड़ियां हैं वो शामिल होती हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं उसी रिहर्सल की। 26 जनवरी इस बार खास भी है। 26 जनवरी के मौके पर इस बार जो झांकियां हैं उसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो झांकी है उसमें भगवान श्री राम के मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वाली झांकी को दिखाया जाएगा। तो ये आज की तस्वीर हम दिखा रहे हैं अयोध्या से। मेरे साथ अंदर की खबर में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपसे वादा कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए और खूब खुश रहिए। फिर करेंगे मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।